हमारा जमीन बचाएंगे, हमारा यहाँ का भाषा संस्कृति बचाएंगे, तभी तो हम लोग करम पर्व मनाने सकेंगे। तो इसके लिए बस एक ही मैं कहूँगी कि जितने झारखंड। हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग जा रहे हैं प्रोग्राम में। अपना गुरु तुल्य उनको गुरु मानते हैं। गुरु इसलिए मानते हैं कि आज उन्हीं से हम लोग इस जगह पे माइक पकड़े। अन्यथा गलत तो हम लोग भी समझते थे कि गलत हो रहा है, हम लोग खुल के विरोध गलत का नहीं कर पाते थे। आज अगर हम लोगों के अंदर हिम्मत दिया गया, हम झारखंडियों के अंदर, युवा पीढ़ी के अंदर, अगर कोई अभिभावक, कोई मजदूर, कोई गरीब शोषित परिवार आज अगर हम लोग अपना संस्कृति को बचाए रख रहे हैं, इतना धूमधाम से कर रहे हैं। पहले भी तो हम लोग जानते थे करम होता था, लेकिन गांव में मनाया जाता था। इस तरह से हम लोग धूमधाम नहीं मनाते थे, मैदान में जाकर के करम नहीं मनाते थे, करम पर्व का त्योहार नहीं रखते थे हम लोग। आज अगर हम लोग रख रहे हैं तो उनका ही आवाज से, उनसे ही हम लोग, वो हमारी प्रेरणा है। तो अभी कुछ ही देर में उनका यहाँ पर आगमन होने वाला है। साथ ही मैं एक चीज कहूंगी, यहाँ राजनीतिक नहीं घुसाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक बात नहीं कर रही हूँ, सबको आज यहाँ उपस्थित है। तो मैं एक बात कहूंगी कि अगर हम लोग अपना संस्कृति, अपना पर्व त्योहार, अपना कल्चर को अगर हम लोग बचाने सकेंगे तो उससे पहले हम लोगों को अपना जमीन बचाना जरूरी है। आज अगर यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं सब कोई, ये भी एक जमीन है, खाली जमीन है। इस जमीन पर हम लोग आज यहाँ पर डाली गड़ा हुआ है, यहाँ पर तब से लकड़ी नहीं तोड़ती है, लकड़ी नहीं तोड़ा जाता है ना। जब से जवा उठता है, बाल नहीं बांधा जाता, खोपा नहीं बना सकते हैं, बाल को खुला रखना पड़ता है। जब से जवा उठाते हैं, खट्टा नहीं खाते हैं, दही नहीं खाते हैं, मीठा भी कम मात्रा में, लगभग नहीं के बराबर। और ये सब नियम कब करना होता है? जब महिलाएं माँ बनती है। माँ बनने से जैसे नियम पालन करना पड़ता है, वही हमारा कर्म का भी नेक नियम वही पालन करना पड़ता है बहनों को। तो हमारा ये जो पर्व है, कर्म पर्व, ये पूरी तरह से प्राकृतिक से बंधा हुआ है, ये प्राकृतिक पर्व है। बहने को माँ बनने से पहले ही वो नेक नियम सिखाया जाता है, वो नेक नियम वो पालन करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग इस कर्म पर्व को मनाते, लेकिन ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। लुप्त कैसे होता जा रहा था कि हम लोग एक आवश्यक सूचना होते जा रहे थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आगमन इस भालगढ़ा की धरती में होने जा रहा है। तो मैं एक बार इस कार्यक्रम के तमाम वॉलेंटियर्सों से मेरा एक आग्रह रहेगा कि आप लोग इस मैदान के मेन गेट पर कहा कि यहाँ का जो मुख्य अतिथि है हमारे सबके आदरणीय बहुत लोग हैं, जैसे कि हम लोग उनको अपना गुरु तुल्य, उनको गुरु मानते हैं। गुरु इसलिए मानते हैं कि आज उन्हीं से हम लोग इस जगह पे माइक पकड़े। अन्यथा गलत तो हम लोग भी समझते थे कि गलत हो रहा है, हम लोग खुल के विरोध गलत का नहीं कर पाते थे। आज अगर हम लोगों के अंदर हिम्मत दिया गया, हम झारखंडियों के अंदर, युवा पीढ़ी के अंदर, अगर कोई अभिभावक, कोई मजदूर, कोई गरीब शोषित परिवार आज अगर हम लोग अपना संस्कृति को बचाए रख रहे हैं, इतना धूमधाम से कर रहे हैं। पहले भी तो हम लोग जानते थे करम होता था, लेकिन गांव में मनाया जाता था। इस तरह से हम लोग धूमधाम नहीं मनाते थे, मैदान में जाकर के करम नहीं मनाते थे, करम पर्व का त्योहार नहीं रखते थे हम लोग। आज अगर हम लोग रख रहे हैं तो उनका ही आवाज से, उनसे ही हम लोग, वो हमारी प्रेरणा है। तो अभी कुछ ही देर में उनका यहाँ पर आगमन होने वाला है। साथ ही मैं एक चीज कहूंगी, यहाँ राजनीतिक नहीं घुसाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक बात नहीं कर रही हूँ, सबको आज यहाँ उपस्थित है। तो मैं एक बात कहूंगी कि अगर हम लोग अपना संस्कृति, अपना पर्व त्योहार, अपना कल्चर को अगर हम लोग बचाने सकेंगे तो
उससे पहले हम लोगों को अपना जमीन बचाना जरूरी है। आज अगर यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं सब कोई, ये भी एक जमीन है, खाली जमीन है। इस जमीन पर हम लोग आज यहाँ पर डाली गड़ा हुआ है, यहाँ पर स्टेज बना हुआ है, इतने लोग यहाँ खड़े हैं और यहाँ मुख्य अतिथि महोदय भी आएंगे ना यहाँ। तो यहाँ जमीन है तभी तो आ रहे हैं, तो इस जमीन को भी हमारा बचाना है। हमारा जमीन बचाएंगे, हमारा यहाँ का भाषा संस्कृति बचाएंगे, तभी तो हम लोग कर्म पर्व मनाने सकेंगे। तो इसके लिए बस एक ही मैं कहूंगी कि जितने झारखंड वासी हैं, तमाम झारखंड वासी को जब जब झारखंड में विपत्ति आएगा तब एकता होकर के अपना एकता का परिचय देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग एकता का परिचय नहीं देंगे तो ये जो जितना कॉर्पोरेट है हमारा संस्कृति को तो लुप्त करेंगे, धीरे धीरे हम सबको भी लुप्त करते चले जाएंगे। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, क्योंकि कुछ ही समय पे हमारे आदरणीय हमारे माननीय टाइगर जयराम दादा यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर इतना वक्त दिए, समय दिए, और जिस तरह से यहाँ पर शांति व्यवस्था बना के रखे इसी तरह रखिए, ताकि हमारे जयराम दादा यहाँ पर आएंगे तो उन्हें किसी भी तरह का असुविधा नहीं होना चाहिए। सभी और मैं फिर से कहूँगा